बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ लेक्चर 4 के हवाले से हाज़िर हुए हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है पाकिस्तान स्टडीज़ का वो है चैप्टर 3, जिसका उन्वान है ज़मीन और माहौल। जो इसके इब्तदाई 3 लेक्चर्स थे उनमें हमने सबसे पहले लेक्चर में पाकिस्तान का महल वक़ूअ पढ़ा था। उसमें पाकिस्तान का महल वक़ूअ को पढ़ने के बाद पाकिस्तान इस महल वक़ूअ की अहमियत, उसके बाद पाकिस्तान के तबई खदोखाल में पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले, मैदानी सिलसिले और सतह मरतफ़ा बलूचिस्तान और सतह मरतफ़ा पोठोहार के बारे में पढ़ा। उसके बाद पाकिस्तान के मैदानी इलाके, साहिली और रेगिस्तानी इलाके, उनके बारे में हमने पढ़ा। और इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमने पढ़ा पाकिस्तान की आबोहवा और आबोहवा के लिहाज से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, इस टॉपिक को हमने पढ़ा। उसके बाद पाकिस्तान के जो अहम ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, ग्लेशियर्स की अहमियत के बारे में हमने पढ़ा। और आज जो हमारा लेक्चर 4 है वो हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अहम दरिया। पेज नंबर 73 की लास्ट लाइन से ये स्टार्ट होता है। टॉपिक पाकिस्तान के अहम दरिया, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें आप ये देखें कि जो पाकिस्तान का दरियाई निज़ाम है वो पाकिस्तान का मेन जो दरिया है उसको हम कहते हैं दरिया सिंध यानी इंडस रिवर, और वो अपने मशरक़ी और मगरबी मावन यानी सब रिवर्स के साथ मिलकर एक पूरा दरियाई निज़ाम बनाता है। यानी बहुत सारे दूसरे छोटे बड़े दरिया उसके साथ मिलते हैं, मशरक़ी साइड से भी और मगरिब की साइड से भी। दरिया सिंध और इसके मामन दरिया हमारा टॉपिक है पेज 74 पर। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इसमें आप देखें कि जो हमारा बड़ा दरिया है पाकिस्तान का वो दरिया सिंध है, जो चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान जो हमारा प्रोविंस है वहाँ से होता हुआ तकरीबन अटक के मकाम पर वो पाकिस्तान में दाखिल होता है और आगे बहता हुआ पंजाब के इलाकों से गुजरता हुआ ये कोट मिठन के इलाके में जब पहुंचता है, कोट मिठन पर जो इसके सब बाकी मशरक़ी मावन दरिया हैं वो इसके साथ मिल जाते हैं और फिर ये एक सिंगल दरिया की सूरत में सिंध से होता हुआ 13 अरब में जाकर गिर जाता है। अब हम इसको पढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम अंडरलाइन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसको हम मैं रीड आउट करूँगा और साथ आपको अंडरलाइन करवाऊँगा जो इसके MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है जो पंजाब के भी एक बड़े इलाके को सैराब करता है। ये चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से बहता हुआ अटक के मकाम पर पंजाब में दाखिल होता है। इसके बाद ये शुमाल से जनूब की तरफ बहता हुआ सुबह सिंध में दाखिल होता है। मिठनकोट के मकाम पर पंजाब के बाकी तमाम दरिया सिंध से मिल जाते हैं। यहाँ से दरिया सिंध जनूब की तरफ बहता है और सुबह सिंध से गुजरकर 13 अरब में जा गिरता है। रास्ते में हमने दरिया सिंध पर बहुत सारे बैराज और डैम बनाए हुए हैं, उन पर हम वहाँ से नहरें निकाल कर हम जो है बहुत से इलाके जो पंजाब के हैं और जो सिंध के हैं उनको सैराब करते हैं और फिर उसके बाद जो बाकी पानी बच जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे डैम या बैराज नहीं है, तो जो बाकी पानी बच जाता है वो 13 अरब का हिस्सा बन जाता है आगे जाकर। दरिया सिंध के बहुत से मावन दरिया हैं जो उसे दाएँ और बाएँ अतराफ से आकर मिलते हैं। बाएं तरफ से मिलाने वाले दरिया क्योंकि ज़्यादातर मशरक़ की तरफ से आते हैं इसलिए इन्हें मशरक़ी मावन दरिया भी कहते हैं। दरिया सिंध के मशरक़ी मावन दरिया, अब हम इनको नेम वाइज पढ़ते हैं कि कौन से मशरक़ी मावन दरिया हैं और ये दरिया कहाँ से निकलते हैं और इनका पानी कहाँ से बहता हुआ फिर दरिया सिंध में आकर मिलता है। दरिया रावी कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है। ये कश्मीर के वो पहाड़ हैं जो मकबूजा कश्मीर कहलाता है, जहाँ पर इस टाइम भारत का कब्ज़ा है और वहाँ से ये दरिया निकलता है। ये दरिया भारत के इलाकों से बहता हुआ लाहौर के करीब पंजाब में दाखिल होता है। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर दरिया रावी के किनारे आबाद है। इसको आप अंडरलाइन कर लें, कौन सा शहर दरिया रावी के किनारे आबाद है ये पूछा जा सकता है। ऊपर वाला जो दरिया सिंध और उसके मामन दरिया वाला पूरा टॉपिक था उसको आप अंडरलाइन करेंगे, वो पूरा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आप पूरा तैयार करें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा दरिया है दरिया सतलुज है। दरिया सतलुज को हिमालय से निकलता है और भारतीय इलाकों से बहता हुआ सलेमानकी के नज़दीक सुबह पंजाब में दाखिल होता है और पंजाब के मशरक़ी इलाके में बहता हुआ पंजाब के बाकी दरियाओं से मिल जाता है।
अच्छा, पेज नंबर 74 पर एक आप देखें, एक बॉक्स के अंदर एक लिखी हुई है चीज़। 1960 में यानी 1960 में सिंध ताश माहदे के तहत 3 दरिया सिंध, चिनाब और झेलम पाकिस्तान के हिस्से में, जबकि दरियाए रावी, सतलुज और ब्यास भारत के हिस्से में आए। ये तमाम मशरकी दरिया थे और इनके पानी पर जब पाकिस्तान 1947 में बना, उसके फ़ौरन बाद ही पानी के मसले पर झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि 1948 में जो भारत है उसने दरिया सतलुज के पानी का बहाव जो पाकिस्तान की तरफ था वो रोक लिया था, जिससे एक जंग होने का ख़तरा था। वर्ल्ड बैंक ने जो है वर्ल्ड बैंक की मदद से फिर ये एक मुआहदा तहरीर किया गया पाकिस्तान और इंडिया में, और इन दरियाओं के पानी को फिर तकसीम कर दिया गया इन 2 कंट्रीज़ के दरमियान, जिसमें दरिया सिंध, झेलम और चिनाब का जो पानी था वो पाकिस्तान के हिस्से में आया, और सतलुज, ब्यास और रावी का जो पानी था उस पर इंडिया का हक ठहरा। तो इस तरह फिर ये दरिया का पानी जो है वो काफ़ी अर्से तक पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो दरिया चिनाब है उसमें भी हमें पानी नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारा पानी जो है वो इंडिया ने वहाँ पर डैम्स बनाकर रोक लिया है, जो कि सरासर इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध ताश माहदे की खिलाफ वर्जी भी है। उसके बाद दरिया चिनाब है। दरिया चिनाब को हिमालय से लेकर मराला के नज़दीक सुबह पंजाब में दाखिल होता है। हेड मराला इसको बोलते हैं, या वहाँ पर हेड भी बना हुआ है। त्रिमू के नज़दीक दरिया झेलम और दरिया चिनाब आपस में मिलते हैं। दरिया झेलम कश्मीर की वादी से निकलता है और बहता हुआ मंगला के नज़दीक सुबह पंजाब में दाखिल होता है। यहाँ पर भी एक बॉक्स में मालूमात दी गई, इनको भी आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है, दुआबा किसे कहते हैं? दो का मतलब होता है टू और आबा का मतलब होता है पानी। दुआबा यानी एक ऐसी पीस ऑफ लैंड जिसको 2 दरियाओं के पानी से सैराब किया जाए, या 2 दरियाओं के दरमियान में वो पीस ऑफ लैंड हो। पाकिस्तान में 2 दरियाओं के दरमियान इलाके को दुआबा कहते हैं, ये उसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, इसको अंडरलाइन करें। पाकिस्तान के कई दुआबे हैं। बारी दुआब के इलाके के एक तरफ दरिया रावी बहता है और दूसरी तरफ दरिया सतलुज, यानी सतलुज और रावी के दरमियान जो इलाका है उसको बारी दुआब बोलते हैं। दरिया रावी और दरिया चिनाब के दरमियान रचना दुआब कहलाता है इलाका, और दरिया चिनाब और दरिया झेलम के दरमियान चच दुआब है, जबकि दरिया झेलम और दरिया सिंध के दरमियान सिंध सागर दुआब है। तो ये 4 दुआब हमने पढ़े हैं इसमें, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका टॉपिक है। नीचे जो आप देखें इस पेज नंबर 75 पर जो मैप दिया हुआ है, इस मैप में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मशरकी मामन दरिया हैं उनमें सिंध जो है वहाँ से बहता हुआ, चीन के इलाके से बहता हुआ हमारे पाकिस्तान में दाखिल होता है, और गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ ये अटक, पंजाब का शहर अटक है, उससे दाखिल होते हुए पंजाब में दाखिल होता है। यहाँ से फिर सीधा ये चलता हुआ ये आगे आप देख रहे हैं, सिंध से होता हुआ ये आगे जो है पंजाब से सिंध से आगे ये फिर नीचे दाखिल हो जाता है बिहार में। तो वहाँ से आप दरियाओं का देखिए, मशरकी दरिया में सबसे पहले झेलम आता है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर सतलुज है, और नज़दीक जब पोर्ट मिल्टन का इलाका आता है तो वहाँ पर आकर ये सारे दरिया जो हैं वो सिंध में शामिल हो जाते हैं, जितना भी पानी लेकर आते हैं अपने साथ। और ये मगरबी मामन दरिया हैं, यहाँ पर ये देखें, इस साइड पर हम आगे पढ़ेंगे मगरबी मामन दरिया। इन दरियाओं में जो है पानी की मिकदार उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि मशरकी मामन दरिया, लेकिन अब क्योंकि इंडिया बहुत से रावी और सतलुज का पानी तो वैसे ही बराए नाम है हमारे पास, बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं रिवर्स, और जो चिनाब है इसमें कुछ थोड़ा बहुत पानी आता है, वो भी जो उनकी ज़रूरत से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो वो, लेकिन कल्टीवेशन के लिए जो मेन दरिया हमारे पास जो बचा है वो हमारे पास सिंध ही है जिसके अंदर पानी है, और इससे ज़्यादा नहरें झेलम से और सिंध से लेकर हम जो है बाकी दरियाओं को पानी फराहम करते हैं, उससे फिर आपाशी होती है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। फिर यहाँ पर टॉपिक देखें, दरिया सिंध के मगरबी मावन दरिया जो मगरबी इलाकों से हमारे दरिया सिंध में शामिल होते हैं, उनमें दाएं तरफ से मिलने वाले दरिया शुमाल और मगरिब से बहते हुए दरिया सिंध में गिरते हैं। दरिया शेवक, दरिया शगर और दरिया गिलगित शुमाली पहाड़ी इलाकों में अहम दरिया हैं, दरिया सिंध से मिलते हैं। अटक के मकाम पर दरिया काबुल दरिया सिंध में गिरता है, इसको अंडरलाइन करें क्वेश्चन के लिए। दरिया काबुल एक बड़ा दरिया है
जो अफगानिस्तान से शुरू होता है। ये भी अंडरलाइन करें, इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQ या इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड। यानी जो दरिया काबुल है ये कहाँ से आता है? ये अफगानिस्तान से आता है और ये एक बड़ा दरिया है और मशरक़ की तरफ बहता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। दरिया पंजगोर, दरिया स्वात और दरिया कुन्नड़ इसके अहम दरिया हैं। यानी ये 3 दरिया भी दरिया काबुल में पानी अपना शामिल करते हैं और ये आगे आ जाता है बहता हुआ पाकिस्तान के इलाकों में। दरिया कुर्रम, दरिया टोची और दरिया गोमल भी मगरिब से बहते हुए दरिया सिंध में गिरते हैं। दरिया ज़ोब बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब और लोरालाई से होता हुआ दरिया गोमल से जा मिलता है, जो दरिया सिंध का मावन दरिया है। अंडरलाइन करेंगे सारे टॉपिक को आप। दरिया ज़ोब, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। दरिया ज़ोब वो वाहिद दरिया है जो जनूब से शुमाल की तरफ बहता है। बाकी सारे दरिया हमारे इंक्लूडिंग सिंध, दरिया सिंध जो है वो शुमाल से जनूब की तरफ बहते हैं और ये वाहिद दरिया है जो जनूब से शुमाल की तरफ बहता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी कुछ दरिया हैं जो बारिशों के दिनों में या जिन मौसमों में बर्फ़बारी होती है बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, जैसे कोयटा हो गया, वादी कोयटा और इस इर्द गिर्द के इलाकों में, तो वो फिर दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये दरिया डायरेक्ट जो है वो बहरा अरब में जा गिरते हैं, ये दरिया सिंध के साथ नहीं मिलते। बलूचिस्तान के दरिया दश्त, हंगूल, कुराली और हब शुमाल से जुनूब की तरफ बहते हुए बहरा अरब में जा गिरते हैं। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी झील हमून में शखेल है। हमून में शखेल वाला इसको अंडरलाइन करें और कौन सी सबसे बड़ी झील है ये इसका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये बात आपको बेटा मैं क्लियर करता चलूँ कि ये जो टॉपिक्स आपको अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हम, या आप अपने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डे बाय डे सीक्वेंस के साथ शेयर हो रहे हैं, आप इनको लिसन करें, सुने, इनके नोट्स बनाएं और इनको जो है नोट्स बनाकर तैयार करें, क्योंकि ये आने वाले टाइम में दोबारा टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आगे जो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पाकिस्तान की नहरें। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंध तास का मुआहदा हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी, तो उस मुआहदे के तहत 7 राब्ता नहरें भी बनाई गईं। उन राब्ता नहरों का काम क्या था? जिन दरियाओं में, पाकिस्तान के जिन दरियाओं में पानी है और जिन दरियाओं का पानी इंडिया को दे दिया गया, उनमें पानी की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के वो दरिया जहाँ पानी था, जैसे सिंध और झेलम, यहाँ से कुछ नहरें निकाली गईं जिनका काम खेतों को सैराब नहीं करना था, बल्कि यहाँ से पानी लेकर दरिया रावी और सतलुज में छोड़ना था, ताकि आगे जो हेड वर्क्स हैं वहाँ पर पानी को रोक कर बहावलपुर के और चोलिस्तान के इलाकों को सैराब किया जाए। यानी वो इलाके जो पहले सतलुज और दरिया रावी के पानी से सैराब होते थे, उनको उन इलाकों को सैराब करने के लिए सिंध और झेलम से नहरें लेकर उनका पानी जो है वो इन दरियाओं में छोड़ा गया और वहाँ से हेड वर्क से मज़ीद आगे नहरें निकाल कर इलाकों को सैराब किया गया। तो पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है ये समझने कि दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है कि वाफर मिकदार में, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ वास्ट लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, पंजाब में भी और सिंध में भी, तो इसलिए यहाँ निज़ाम जो है वो अच्छा तरतीब दिया गया है। बरसगीर में अंग्रेज़ हुकूमत ने 19वीं सदी ईस्वी के आगाज़ पर जदीद तरीन नहरी निज़ाम तमीर करवाया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम कहलाता है। इस निज़ाम के तहत 5 दरियाओं पर मुख्तलिफ़ जगहों पर बड़े बंद और हेडवर्क्स बांध कर नहरें निकाली गईं। पाकिस्तान में पाई जाने वाली नहरों की 4 इकसाम हैं। क्लियर हो गया? इन 4 इकसाम में अब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए। नहरों के नाम तुग़यानी या सैलाबी नहरें, जैसा कि ये नाम से क्लियर है कि ये वो नहरें होंगी जिनमें दरियाओं में जिन दिनों में सैलाब के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तो वो जो दरियाओं का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इन नहरों में छोड़ दिया जाता है। ये नहरें फिर चलने लग जाती हैं। कोई इनका मकसद कोई ख़ास जो है वो आपाशी नहीं होता, बल्कि दरियाओं के बंद को, हेडवर्क्स को और बैराजेस को बचाने के लिए ये नहरें जो हैं वो पानी के प्रेशर को दरियाओं में कम करती हैं। तो ये वो नहरें हैं जिनमें पानी तुग़ानी के ज़रिए आता है। तुग़ानी यानी तूफ़ान और बहुत ज़्यादा पानी में जब इजाफ़ा हो जाता है, जब ये दरियाओं में पानी ज़्यादा हो, इन नहरों के हेडवर्क्स नहीं होते, मौसम बरसात में दरिया में तुग़ानी आने से नहरें खुद ब खुद चलने लगती हैं। तुग़यानी नहरें ज़्यादातर राजनपुर, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ के अज़ला में हैं। दोआमी नहरें जैसे सारा साल चलने वाली नहरों को हम दोआमी कहते हैं। जैसे बाज़ का था हमने सुना है दोआम कहते हैं हमेशगी को।
तो यहाँ पर ये नहरें दरियाओं पर बांध कर निकाली गई और सारा साल चलती रहती हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हमारा रिसेंट एक विज़िट हुआ है तौसा बैराज का, तो वहाँ से 2 नहरें निकाली गई हैं जो बहुत से राजनपुर के और मुजफ्फरगढ़ के बहुत से एरिए को सैराब करती हैं। और उस बैराज पर वहाँ पर उसकी हिस्ट्री भी लिखी गई है कि कब ये तामीर की गई और उनका क्या मकसद है। तो आप में से कुछ बच्चों ने वो पढ़ा और उनको मेरे साथ डिस्कस भी किया था उन्होंने। तो ये इस तरह की नहरें जो हैं वो दुआमी नहरें कहलाती हैं। बंद के ज़रिए दरिया का पानी रोक कर ज़रूरत के मुताबिक उसे नहर में छोड़ा जा सकता है। ये नहरें डैम, बैराज या हेड के साथ मुंसलिक होती हैं और सारा साल आबपाशी के लिए पानी मुहैया करती हैं। गैर दुआमी नहरें कौन सी होती हैं? जो सारा साल नहीं बहती बल्कि बरसात में जब पानी ज़्यादा होता है तब बहती हैं। बरसात के मौसम में जब दरिया में पानी काफ़ी मिकदार में होता है तो ये नहरें चलती हैं और ख़रीफ की फसल के लिए पानी फराहम करती हैं। दुआमी नहरों की तरह गैर दुआमी नहरों के भी हेडवर्क्स होते हैं जिनके ज़रिए पानी को कम बेश किया जा सकता है। दरिया में पानी की कमी होने की वजह से रबी की फसल के लिए ये नहरें पानी मुहैया नहीं करती। इन नहरों को शशमाही नहरें यानी 6 महीनों वाली नहरें भी कहते हैं, यानी जो 6 माह चलती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो राब्ता नहरें हैं, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये राब्ता नहरें वो नहरें हैं जिनका मकसद एक दरिया से पानी लेकर दूसरे दरिया तक पहुंचाना होता है ताकि आगे पानी की कमी को पूरा किया जाए उस इलाके के फसलों को सैराब करने के लिए जिन दरियाओं में पानी नहीं है। सो वो पंजाब के 2 दरिया सतलुज और रावी भारत के इलाकों से गुजर कर आते हैं। भारत ने दरियाओं से नहरें निकाली हुई हैं, इसलिए पाकिस्तान में दरियाओं में पानी की कमी को राब्ता नहरें पूरा करती हैं। मशरकी दरियाओं सिंध, झेलम और चिनाब से नहरें निकालकर मगरबी दरियाओं रावी और सतलुज को पानी मुहैया किया जाता है। ये वही बात जो मैंने शुरू में आपसे की। तो बेटा जो आज का हमने लेक्चर 4 का टॉपिक पढ़ा उसमें दरिया सिंध और इसके मावन दरिया, ये टॉपिक हमने पढ़ा है। इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें। इसमें आपने पढ़ा कि दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है जो तिब्बत चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ अटक के मकाम पर पंजाब में दाखिल होता है। और इसमें बहुत सारे मावन दरिया, मशरकी मावन दरिया, मगरबी मावन दरिया अपना पानी मिलाते हैं और इस तरह ये पंजाब के इलाकों को सैराब करता हुआ सूबा सिंध में दाखिल होता है, सूबा सिंध के इलाकों को सैराब करता हुआ आगे बहर अरब में जा गिरता है। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है उसमें पढ़ा दरिया सिंध के मशरकी मावन दरिया, उनमें कौन कौन से थे, ब्यास, रावी, सतलुज, झेलम और चिनाब। और इनमें ये पढ़ा हमने कि रावी, सतलुज और ब्यास का पानी भारत के हिस्से में आया, पंजाब, झेलम और सिंध का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि दरिया सतलुज, रावी और चिनाब किन किन इलाकों से निकलते हैं और दरिया झेलम किन इलाकों से निकलता है। फिर हमने दोआबा की डेफिनेशन की कि 2 दरियाओं के दरमियानी सरजमीन को दोआबा कहते हैं। पाकिस्तान में कई दोआबा हैं जिनमें से 4 का हमने नाम भी पढ़ा कि किन किन दरियाओं के दरमियान में ज़मीन को दोआबा कहते हैं। 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी पढ़ा कि किस तरह वर्ल्ड बैंक ने की मदद से हमने ये मुआहदा इंडिया के साथ किया। उसके बाद दरिया सिंध के मगरबी दरिया हमने पढ़े, उनमें जो मगरिब की तरफ से बहते हैं जिसमें सबसे बड़ा जो दरिया है वो दरिया काबुल है। बहुत सारे दरिया, छोटे बड़े दरिया इसमें गिरते हैं और ये पानी के साथ जो है तकरीबन अटक के मकाम पर ये दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा बहरा अरब में गिरने वाली बलूचिस्तान के जो छोटे बड़े दरिया हैं वो जो डायरेक्ट बलूचिस्तान के दरिया जो हैं वो बहरा अरब में गिरते हैं। फिर पाकिस्तान की नहरें पढ़ी, इनमें हमने 4 किस्म की नहरें पढ़ी। तो तोगयानी वाली नहरें जो सैलाब के दिनों में ही चलती हैं, फिर दुआमी नहरें जो सारा साल चलती हैं जिनका मकसद खेतों को पानी सैराब करना होता है, और गैर दुआमी नहरें जो बरसात जब दरियाओं में पानी ज़्यादा होता है इन दिनों में चलती हैं, यानी 6 माह वो फसलों को पानी प्रोवाइड करती हैं, 6 माह खुश्क रहती हैं। राब्ता नहरें जिनको हम लिंक कैनाल्स भी कहते हैं, इनका मकसद उन बड़े दरियाओं से पानी लेकर उन दरियाओं में छोड़ना होता है जिन दरियाओं में पानी नहीं है, जैसे रावी और सतलुज, और फिर वहाँ से नहरें जो हैं आगे पहुँचाती हैं उन इलाकों के खेतों को। तो ये इस तरह हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आप इस टॉपिक के छोटे बड़े जो शॉर्ट क्वेश्चन या अंडरलाइन जो चीज़ें मैंने करी वो अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पाकिस्तान के नहरी निज़ाम के बारे में और दरियाई निज़ाम के बारे में इस टॉपिक में पता चला है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इसको तैयार करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उससे इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 5 में जंगलात और उनकी अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।